Hare Krishna. Sorry for the delay. We had some हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna Mataji. We're having technical issues, so we will begin in a few minutes. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। So we had some technical difficulties to log in, so I had to use a different laptop to log in. We'll quickly begin with Bhagavad Gita chapter 2. Today we are going to do an overview of Bhagavad Gita chapter 2. So in chapter 2 we have 72 verses. And how is this chapter divided for scrutinizing study? So it's divided into 5 parts. The first part is from shloka number 1 to shloka number 10, and it is the section where Arjuna expresses his further doubts. तो पहले भाग में अर्जुन अपने एक और डाउट को व्यक्त करता है. अर्जुन had 5 doubts. 4 doubts he expressed in the first chapter, and he is going to express the last doubt in the first 10 shlokas of this chapter. In fact, in shloka number 6, he is going to express his 5th doubt. And then finally he surrenders to Krishna. तो पहले अर्जुन अपने 5वें डाउट को व्यक्त करते हैं और बाद में कृष्णा के सरेंडर हो जाते हैं. कृष्णा के मार्गदर्शन के लिए वो याचना करते हैं. The second part of the chapter starts from shloka number 11 and ends with shloka number 30. श्लोका 11 से श्लोका 30 तक ये ज्ञान का पोर्शन है. This is the portion of ज्ञान, and it's also called as Atma Tattva Yoga. Here Arjuna gave 5 reasons, and for each reason he said, this is the reason why I should not fight. And now Krishna in this chapter first of all starts to speak. Till now Krishna has not spoken. The first 46 shlokas of the first chapter, अभी तक भगवान ने बात नहीं किया है, फिर भी हमने बहुत कुछ सीखा. और इस चैप्टर में भगवान अपने भगवत गीता का बोधन प्रारंभ करेंगे. तो 5 श्लोका में अर्जुन ने बताया कि इस रीजंस की वजह से मुझे युद्ध नहीं लड़ना है. आई शुड नॉट फाइट बिकॉज ऑफ these reasons. Now Krishna is going to give him for the same 5 reasons that Arjuna gave. वही 5 reasons को मुद्दा बनाते हुए कृष्णा अर्जुन को बोलेंगे कि इसी कारण से आपको लड़ना चाहिए. जिस कारण से आप बोल रहे हो कि आपको लड़ना नहीं चाहिए, for which you are saying that you must not fight, for the very same reason you will have to fight. So in the Jnana portion, he talks about the Jnana and he says you must fight. ज्ञान के बारे में बात करेंगे और बोलेंगे अर्जुन आपको युद्ध लड़ना है. Then the third part of the chapter is the Karma Kanda portion. It covers Karma Kanda portion. श्लोका नंबर 31 to 38. तो 31 से 38
तक आत्मज्ञान के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में कृष्ण बताते हैं. हाउ टू अप्लाई द आत्म तत्व योगा विच ही narrated in shloka number 11 to 30. Krishna is now going to say how to apply it. Shloka number 39 to 53. तो श्लोका 39 से 53 तक बुद्धि योगा को कवर करता है, और इस पोर्शन को निष्काम कर्म योगा बोलते हैं. सो इट इज कॉल्ड एज निष्काम कर्म योगा. एंड कृष्ण अगेन इज टेलिंग दिस बुद्धि योगा एंड इज टेलिंग अर्जुना यू मस्ट फाइट. अर्जुन, आपको युद्ध लड़ना है. बुद्धि योग के हम आश्रय लेंगे तो भी इसके अनुसार आपको युद्ध लड़ना है. देन बिटवीन श्लोका नंबर 54 to 72, तो श्लोका नंबर 54 से 72 तक, which is the end of the chapter, Krishna talks about what is स्थित प्रज्ञा and what is the state of samadhi. कृष्णा इन श्लोकों में स्थित प्रज्ञा के बारे में बोलते हैं और समाधि के बारे में बोलते हैं, और इस वजह से आपको युद्ध लड़ना है. अगेन कृष्णा इज टॉकिंग अबाउट व्हाई अर्जुना शुड fight the war and not chicken out of it by giving his earlier reasons. So why is Arjuna surrendering to Krishna? तो कृष्णा के शरण में क्यों अर्जुन जा रहे हैं? अभी तक तो उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि युद्ध क्यों लड़ना नहीं चाहिए. भगवान को बताने जा रहे हैं कि ये काम हमें क्यों नहीं करना चाहिए, जो काम आप मुझसे करवाना चाहते हैं. The work that you want me to do, the war that you want me to fight, why we must not fight, he was giving the reasons. Now Krishna is using the same reasons and telling these are the reasons why you must fight. So Arjuna mentions his fifth reason for not fighting in this chapter. पांचवें रीजन वो बताते हैं. वो क्या रीजन है? दैट इज इनडिसिशन. वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि युद्ध लड़ना है कि नहीं लड़ना है. Is it okay to fight this war or is it not okay? And this reason he is expressing in shloka number 6, which we will cover subsequently. So you can see here that there are two kinds of people. One is wise and one is otherwise. कोई बुद्धिमान है और कोई बुद्धि नहीं रख रहा है, ऐसा आदमी है. दो ही तरह के लोग हैं. Who is बुद्धिमान? Who is the person? बुद्धिमान किसे कहते हैं? जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपनी जिंदगी को बिताता है. One who lives his life with spiritual rules, with spiritual instructions given by Krishna. So another way of dividing this chapter is by the acronym Gita, G-I-T-A. So पहला G है श्लोका नंबर 1 to 10. So G represents Guru. So and in this section Arjuna makes Krishna his Guru and surrenders. तो इस भाग में अर्जुन कृष्णा को अपना आध्यात्मिक गुरु बना के उनके शरण में जाते हैं. The second section is श्लोका नंबर 11 to 30, 11 से 30 तक. और इस भाग को, this section we call it as I, identity. Or another way of understanding this is, it is called as Sankhya Yoga, or analytical study of matter and spirit. तो इस भाग को, दूसरे भाग को सांख्य योग हम बोल सकते हैं, और इसमें हम संशोधन करते हुए आत्मा और भौतिक वस्तुओं की संशोधन करते हुए उसके बारे में कृष्णा एक्सप्लेन कर रहा है. Then the section 31 to 53, it is called as covering two dharmas, do dharma. So T is two dharmas. So what are the two dharmas? दो धर्म क्या है? इस श्लोक में, इन श्लोकों में जो कवर करेंगे कृष्णा, it is called as Swadharma and Nitya Dharma.
स्वधर्मा कवर्स विद डील्स विद कर्म कांड पोर्शन। कर्म कांडीय जो विभाग है वेदों में, उसके बारे में बात करते हुए स्वधर्म के बारे में बात करते हैं। मतलब अभी भौतिक जगत में क्या हमारे ड्यूटीज है, इट्स कॉल्ड एज कंडीशनल धर्मा। जो धर्मा कंडीशंस से हम करते हैं वो कंडीशनल धर्मा है और स्वधर्मा कहते हैं। दिस कम्स फ्रॉम द कर्मकांड पोर्शंस ऑफ द वेदास। द सेकंड पार्ट ऑफ धर्मा इज कॉल्ड नित्य धर्मा। द वर्ड नित्य, नित्य का मतलब है शाश्वत, सनातन। सो सनातन धर्मा क्या है हमारा सनातन धर्मा? तो दिस धर्मा इन कॉन्स्टिट्यूट्स अ योगा कॉल्ड नैष्कर्म कर्म योगा, और सॉरी निष्काम कर्म योगा। मतलब इट इज नॉट pertaining to interest of the self, it is pertaining to the interest of the higher self. It is not pertaining to the interest of this material body. भौतिक देह के बारे में सोचना बंद करके आत्मा के बारे में हम सोच के आत्मा के हित के बारे में जब हम सोचेंगे, that portion, that dharma is called nitya dharma. So nitya dharma is also called as swarupa. नित्य धर्मा का दूसरा क्या जो फेस है उसको हम बोलते हैं स्वरूपा। स्वरूपा मतलब व्हाट इज आवर स्वरूपा? जीव का स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। सो द एटर्नल धर्मा ऑफ जीवा is always a servant of Krishna. नित्येर कृष्णदास, नित्य हम कृष्ण के दास है। उस धर्म का परिपालन जब हम करते हैं वो हमारा नित्य धर्म है। सो इट इज द एटर्नल ड्यूटी। सनातन धर्म है हमारा, सनातन कर्तव्य है, एंड इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। सांविधानिक हमारे कर्तव्य है जो हम भौतिक जगत में अभी हम कर रहे हैं। हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम टीचर हैं। भौतिक जगत में हम जो काम कर रहे हैं जे ड्यूटीज है, दिस इज स्वधर्मा। स्वधर्मा इज कंडीशनल ड्यूटी। These are duties that we are performing to maintain the body and soul together. But for the eternal benefit of our soul, the duties that we perform, जो duties, जो कर्तव्य हम हमारे आत्मा के सनातन हित के लिए करते हैं, उसको हम नित्य धर्म या सनातन धर्म या स्वरूपा, और in plain words we can call it as Krishna consciousness. So we're all trying to be Krishna conscious. That means we are trying to come to our eternal constitutional position. हम अपने सनातन सांविधानिक स्तर पे आने के लिए ये आध्यात्मिक जिंदगी को हम बिता रहे हैं। We are trying to take guidance from Srila Prabhupada through his devotees, through his books, to come to the platform of performing our Nitya Dharma. So Lord Krishna, how is he refuting in this chapter? Every reason that Arjuna gave, जो भी reason अर्जुन ने बताया, उस reason को ही मुद्दे रखते हुए उसका तोड़ दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। So Arjun talked about, I must not fight this war on the grounds of compassion. दया की वजह से, श्लोका नंबर 28 to 30 in first chapter, श्लोका नंबर 28 से 30 तक पहले अध्याय में अर्जुन ने रीजन दिया दया का, और कृष्णा उसी रीजन को तोड़ देते हुए दूसरे अध्याय में श्लोका नंबर 11 से श्लोका नंबर 30 तक, फ्रॉम श्लोका नंबर 11 टू श्लोका नंबर 30, तीसरे श्लोक तक ज्ञान के माध्यम से अर्जुन को बताते हैं कि तुम जो दया की बात कर रहे हो वो देह के बारे में है, मैं जो दया की बात कर रहा हूं वो आत्मा के बारे में है, और इसी वजह से आपको ये युद्ध लड़ना है, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध है और आप आत्मा का हित चाहते हैं, सबके आत्मा का हित चाहते हैं, तो आपको ये धर्म युद्ध लड़ना होगा और अधर्म को मात देना होगा। यू मस्ट डिफीट अधर्मा।
And then the second reason Arjuna gave was loss of enjoyment. कैसे मैं enjoy कर सकता हूँ? How will I enjoy by killing my own kinsmen? So this he speaks in the first chapter between shloka number 31 to 35. 31 से 35 तक श्लोक में वो बताते हैं कि एंजॉयमेंट की वजह से, ऐसे एंजॉयमेंट तो मुझे नहीं चाहिए। तो कृष्णा बोल रहा है कर्म के माध्यम से, श्लोका नंबर 31 to 32। तो श्लोक 31 और 32 दूसरे अध्याय में कृष्णा उसी रीजन को तोड़ देते हुए बोलते हैं, आप सच्ची में एंजॉय करना चाहते हो और सबका एंजॉयमेंट चाहते हो तो आपको ये धर्म का युद्ध लड़ना होगा, यही सही है। And then Arjuna gives the third reason in the first chapter, fear of sinful reactions. हम तो ये पाप करने जा रहे हैं, पाप कर्म हमें लेपित होगा, हमें फिर पाप लगेगा। तो between shloka number 36 to 38 in the first chapter, Arjuna speaks about fear of sinful reactions. So Krishna again continues in second chapter using the pretext of karma, using the reasoning of karma. कर्म के आधार पे कृष्ण बता रहे हैं श्लोका नंबर दूसरे अध्याय में 33 से 37 तक बोल रहे हैं कि आप अगर इस युद्ध को नहीं लड़ेंगे तो आपको पाप लगेगा। आप तो बोल रहे हो कोई युद्ध लड़ने से पाप लगेगा, मैं तो आपको बोल रहा हूं आप एक योद्धा हो, आप यहाँ धर्म युद्ध के लिए आए हो, और यदि आप इस धर्म युद्ध को छोड़ के चले जाएंगे तो आपको पाप लगेगा। Then fourth reason Arjuna gave was in the first chapter, destruction of family traditions. हमारे कुल का नाश होगा, हमारे कुल का धर्म नाश होगा। Between श्लोका नंबर 37 to 43, तो श्लोका नंबर 33 से 43 तक अर्जुन ने रीजन दिया पहले अध्याय में कि कुल नाश होगा, कुल धर्म नाश होगा, तो युद्ध लड़ने से ये होगा, मुझे नहीं लड़ना है ये युद्ध। I don't want to fight the war because we're going to destroy our family traditions. Now Krishna in second chapter, shloka number 45 to 45 and 46, he's saying, if you don't fight this धर्म युद्ध, अगर आप ये धर्म युद्ध नहीं लड़ेंगे तो आप अपने कुल का नाश कर रहे हैं, तो आप अपने कुल धर्म को नाश कर रहे हैं। आपका कुल धर्म है धर्म के पर रहना, लेकिन आप जब धर्म के पर में रह के युद्ध नहीं लड़ेंगे, इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्टैंड बाय धर्म एंड फाइट दिस वॉर, यू आर एक्चुअली ब्रेकिंग योर फैमिली ट्रेडिशंस। Then it's actually in chapter 3 also, shloka number 24, based on Buddhi Yoga, Krishna talks to Arjuna of why he must fight this war. So the logic of why he must fight this war so as to maintain the family traditions through the agency of Buddhi Yoga. बुद्धि योगा के माध्यम से कृष्णा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अर्जुन तुम्हें इस युद्ध को इस वजह से लड़ना चाहिए। एंड देन फाइनली इन द सेकेंड चैप्टर हम देखेंगे छठे श्लोक में, इन द 6th श्लोका, अर्जुना टॉक्स अबाउट हिज 5th रीजन व्हाई ही डज नॉट वांट टू फाइट। तो एंड दैट रीजन इज इनडिसिशन, मतलब टू डू और नॉट टू डू। दैट्स अ बिग क्वेश्चन फॉर मेनी ऑफ अस। कोई भी हम काम कर रहे हैं तो दो प्रश्न उठ सकता है, ये काम हमें करना है या हमें नहीं करना है। So Arjuna is also having the same doubt, and he is expressing that doubt in the starting part of this chapter, and Krishna gives the solution for this throughout the second chapter. तो पूरे दूसरे अध्याय में कृष्णा तोड़ दे रहे हैं अर्जुन के तर्क को कि मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे युद्ध लड़ना है कि नहीं। कृष्णा बोल रहे हैं आपको लड़ना है नहीं लड़ना है प्रश्न है ही नहीं, आप योद्धा हो
और योद्धा के लिए प्रश्न उठता ही नहीं है युद्ध लड़ना है कि नहीं, ये धर्म युद्ध है और आप योद्धा हो तो आपको इस युद्ध को लड़ना ही चाहिए। सो वेरी कंक्लूसिवली, मतलब कृष्ण एक ही बात बोल रहे हैं हर जगह, यू मस्ट फाइट, माम अनुस्मर युद्ध च, मुझ में भक्ति करो, मुझे याद करो और युद्ध करो। दिस इज हाउ ही इज एक्सप्लेनिंग टू अर्जुना। सो एंड अर्जुना's डिसीजन, अर्जुना's रिलेशन, अर्जुना एक दोस्त की तरह बात कर रहे हैं, मित्र की तरह बात कर रहे हैं अभी तक कृष्णा से, because they were friends. In fact, there was not much age difference between Krishna and Arjuna. I think it was about 6 months difference only, and they were very fast friends. वो दोनों गहरे मित्र थे और युद्ध भूमि में अभी तक अर्जुन कृष्ण को मित्र की तरह बात कर रहे हैं। लेकिन जब वो कोई डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं और उनका मन जब विचलित हो रहा है तो अर्जुन ने डिसीजन लिया कि द डिसीजन दैट आई एम गोइंग टू टेक इज आई एम गोइंग टू सरेंडर टू यू। तो अर्जुन टेक्स डिसीजन दैट, अर्जुन एक डिसीजन लेते हैं कि मुझे आपके शरण में जाना चाहिए, मुझे आपके शरण में आना है। और अभी तक मैं आपको मित्र की तरह बात कर रहा था, अब मैं आपके शरण में आया हूँ, आप मेरे गुरु हो, आप मुझे आदेश दीजिए, आप मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए, प्लीज गिव मी इंस्ट्रक्शंस ऑन व्हाट इज राइट, व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट आई मस्ट डू राइट नाउ। सो सो व्हेन वन रियलाइजेस दैट, जब कोई ये रियलाइज करेगा कि मेरे इस भौतिक जगत में कोई मटेरियल शेल्टर है ही नहीं, मतलब आई डोंट हैव एनी शेल्टर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इंक्लूडिंग द माइंड एंड इंटेलिजेंस, बुद्धि और मेरा मन भी मेरा काम नहीं आ रहा है, मैं उसके शरण में नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि वो भी विचलित है, वो भी द्वंद्व में है। तो मैं बुद्धि और शरण के आश्रय में भी नहीं जा पा रहा हूँ। तो एक ही अभी चारा है, there's only one way now Krishna, that I completely surrender to you, and then he makes him his guru and he surrenders, and from then on in the second part of this chapters from 11th shloka and onwards, 11वें श्लोक के आगे कृष्ण अपना भगवद गीता का बोधन प्रारंभ करते हैं। So here we are learning from Arjuna. What are we learning from Arjuna? अर्जुन के माध्यम से हम यहाँ अभी क्या सीख हम पा रहे हैं कि whatever we do in our life, हम जो भी काम करते हैं, जो भी डिसीजंस लेते हैं, कोई भी संदर्भ में, in any situation, it depends on who we think we are. तो जो हम डिसीजन लेते हैं जिंदगी में उस वक्त, वो डिसीजन किसके ऊपर आधारित है? हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, हम अपने आप को कौन से तुला में रख के और हम वे कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अर्जुना इज अ वॉरियर, अर्जुना इज आल्सो अ रिलेटिव टू द ऑपोजिट कैंप, he is a son, he is a grandson, he is also a student. So these are the different identities he has got, and he has also got an identity of being a soldier. योद्धा का एक आइडेंटिटी है, एक विद्यार्थी का आइडेंटिटी है, एक पुत्र का आइडेंटिटी है, एक पौत्र का आइडेंटिटी है, एक मित्र का आइडेंटिटी है, एक बंधु का आइडेंटिटी है। तो अर्जुन का द्वंद्व रिलेशनल आइडेंटिटी वर्सेस फंक्शनल आइडेंटिटी है। So Arjun is having a confusion between, should I go by my functional identity as a warrior or come into this battlefield, should I fight the war, or should I look at my relational identity, और इसके वजह से क्या मुझे युद्ध नहीं लड़ना चाहिए? तो मैं संबंधों में उलझ के उसके आइडेंटिटी की वजह से युद्ध को नहीं लड़ना चाहिए क्या, या मेरे स्वधर्म है योद्धा बन के मुझे युद्ध लड़ना है?
So how do I make a decision? So he was stuck between these two. So Arjuna has to take one position. Either he should take a position of a warrior and he should fight, or he should take a position of being relatives to other people and maybe stop fighting or compromising. But all that has already been tried. ये सब तो पहले ही बातचीत हो चुका है और फेल हो चुके हैं. Now, one example we can give here is for better understanding. Let's say a judge is judging a case and the accused is his son. Now what happens here? Now even the judge has two identities here. Judge भी यहाँ पे दोहरा आइडेंटिटी रखता है. एक तो वो एक जज है और वो उसका फंक्शनल आइडेंटिटी है. सामने एक क्रिमिनल है और उसकी सुनवाई हो रही है. Or as a judge he must perform. Another identity he has got here is his relational identity. The person who is going to judge, he is his own son. अपने ही पुत्र है. जो कड़कड़े में खड़े हैं वो अपने ही पुत्र है. और अगर वो रिलेशनल आइडेंटिटी लेगा, इफ ही इज गोइंग टू टेक रिलेशनल आइडेंटिटी, संबंधों के आइडेंटिटी में वो अगर उलझ जाएगा तो क्या डिसीजन लेगा? बाप पुत्र का तो नुकसान नहीं चाहेगा, तो वो यही चाहेगा कि पुत्र जैसे तैसे छूट जाए. बट हियर द जज has to remain a judge, and he would have taken a constitutional oath that I will not give prominence to relations, I will uphold justice. एक जज जब जज की कुर्सी पे बैठता है तो वो एक ओथ ले चुका होता है कि मैं संबंधों में उलझूंगा नहीं. जो मेरा कर्तव्य है न्याय को ऊपर रखना, उसी संबंध को मैं यहाँ बैठ के उस कर्तव्य को मैं निभाऊंगा. So I hope I was able to make it clear for you of what is the dilemma that Arjuna is having here. क्या द्वंद्व है अर्जुन के लिए? And he is facing a very grave situation. He can save his relatives, but he has to give up his kingdom and he has to betray the people who are relying on him. एक तो संबंधों को मान्य देते हुए युद्ध को छोड़ के वो जा सकता है, लेकिन दूसरी ओर ऐसे करने से वो अपना स्वधर्म नहीं कर रहा है. और वो जो लोग उनके as a soldier that he has to perform, he is not going to perform, and वो अपने ही लोगों को धोखा देते हुए चला जाएगा. क्या ये करना चाहिए या अर्जुन को युद्ध लड़ना चाहिए? So this is always the universal question for all of us. So that is the importance of Bhagavad Gita. So what is that universal question? The universal question is always, what should we do? What is the right thing to do? तो हमेशा यही प्रश्न कोई भी काम में जब भी धर्म की बात आती है, यही प्रश्न आता है. क्या प्रश्न आता है? ये करना है कि नहीं करना है. Now how do I decide? How do I decide whether I should do some work or I must not do some work? Should we decide by my whims and fancies? क्या मैं अपने वूह और अपने जो मेरी सोच समझ है उसके आधार पे मुझे डिसीजंस करना है? बिल्कुल नहीं. हमें शास्त्र के अनुसार, गुरु के अनुसार और यहाँ कृष्ण के अनुसार जो कृष्ण हमें बोधन कर चुके हैं उसको आधार मानते हुए हमें डिसीजंस लेना है. Always decisions should be based on Guru, Shastra and Krishna. These are the ways we must that's why we must study Bhagavad Gita. ऐसा नहीं है कि जब कोई डिफिकल्टी आएगा, जब कोई मुश्किलें आएंगे तभी मैं भगवत गीता का सहारा लूंगा. No, we must be well equipped with the knowledge of Bhagavad Gita so that any moment we will be able to take the right decision based on the guidelines given by Krishna. कृष्ण ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं
उसके आधार पे हम डिसीजंस लेना चाहते हैं, तो वो प्रिंसिपल्स हमको जानना चाहिए. सो प्रॉब्लम्स cannot be solved by remaining in the same level of consciousness which caused the problem. अभी प्रॉब्लम क्या है अर्जुन में? What is the problem Arjuna is having? Dehatma buddhi. Being on that platform of Dehatma buddhi, bodily platform, he can never come to the right conclusion. So he must go above it. He must go into a higher consciousness. He must go into a higher plane of thinking. Then only he will be able to get a solution for all the lower problems. तो जो भौतिक स्तर के जो समस्या है उसका हम सॉल्यूशंस भौतिक दृष्टिकोण से ढूंढेंगे तो हमें कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. ज्यादा से ज्यादा हमें द्वंद्व में मिल जाएगा. हम धर्म संकट में फंस जाएंगे कि मुझे करना है कि नहीं करना है. लेकिन उसको जब हम धार्मिक दृष्टि से देखते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम उसको स्टडी करते हैं और कृष्ण भगवान का, शीला प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शंस को हम आगे रखते हुए जब हम डिसीजंस लेंगे तो हम सही डिसीजंस लेंगे. वी विल बी एबल टू टेक द राइट डिसीजंस. सो थ्रू आउट द सेकंड चैप्टर कृष्णा इज गोइंग टू एक्ट एज अ स्पिरिचुअल मास्टर टू कृष्णा, टू अर्जुना. कृष्णा अर्जुन का गुरु बन के पूरे भगवत गीता में अर्जुन को अभी बोधन देने वाले हैं और अर्जुन के माध्यम से हम सबको बोधन देने वाले हैं. थ्रू द एजेंसी ऑफ अर्जुना, Krishna is going to give instructions to all of us on how to face the challenges of life. जो हमारे जिंदगी में हम मुश्किलों का सामना जब हम करते हैं, उस समस्याओं का समाधान कैसे निकालना चाहिए वो भगवत गीता में हम पाते हैं. सो भगवत गीता addresses our fundamental identity. It doesn't speak about lower identities. It takes us to the next level of consciousness. It brings us to the platform of our original consciousness, which is Krishna consciousness. हमारा जो शाश्वत धर्म है वो कृष्ण प्रज्ञा वाला धर्म है. इट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस. कृष्ण भावनामृत है हमारे प्रज्ञा. तो दैट इज वी आर टॉकिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सोल. आत्मा के लेवल पे हम सोचना प्रारंभ करेंगे जब हम भगवत गीता का अध्ययन करेंगे. देन विल बी एबल टू गेट steadfast answers. There will be no more confusion. कभी कोई doubts रहेगा नहीं. So what is that fundamental identity of all of us? The fundamental identity or the foundational identity, सांविधानिक पहचान हमारा क्या है? जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्यदास. Never we must forget this. If you remember this, that we are servants of Krishna always. There's no time when we are not, and there's no time when we will not be. Then we will never face any confusion. Servant will always be a follower of the master. He will wait for the instruction of the master. So Nityera Krishnadas. So I was just reading a science magazine. In that magazine मैं एक वैज्ञानिक पुस्तक पढ़ रहा था. उसमें दिया गया था अभी तक विज्ञान 125 सवालों का समाधान नहीं निकाल पा रहा है. So 125 questions that have been unanswered by science so far. So they made the list of top 125 questions. मतलब 125 ऐसे प्रश्न है टॉप वाला जो विज्ञान अभी तक हमें उत्तर नहीं दे पाया है. So will you be able to guess what is the first question? What is the number one question that science has not been able to solve? The number one question is, where does the universe come from? Among the list of all the surveys they took, the topmost question that was asked by many people was, where does the universe come from? ये विश्व कहाँ से आया है? और दूसरा नंबर 2 वाला क्वेश्चन है, where does consciousness come from? प्रज्ञा और चेतना कहाँ से आ रहा है? हमारे देह के अंदर चेतना है, लेकिन ये चेतना कहाँ से आ रहा है? ये विज्ञान अभी तक इसका उत्तर नहीं दे पाया है. So science has not been able to give answer for this. And
the best part of it is we get the answers of both these questions in Bhagavad Gita. Where does the universe come from? Krishna answers it. We will study it. Which Krishna is saying, I am the source of the universe. Krishna बोल रहा है मैं ही आधार हूँ सारे विश्व का, मुझसे ही सब आ रहा है, मैं ही स्रोत हूँ. और चेतना कहाँ से आ रहा है? चेतना वी आर नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम. So definitive answer is given in Bhagavad Gita and Veda. So Krishna is covering this aspect in Bhagavad Gita. So what science has not been able to answer till now, अब तक जो सवालों का समाधान विज्ञान नहीं दे पाया है, वो ऑलरेडी भगवत गीता में है. खाली हमको भगवत गीता पढ़ना है. ये सारे वैज्ञानिकों को भगवत गीता पढ़ना है एक डिवोटी के इंस्ट्रक्ट मतलब गाइडेंस से, तो सारे उत्तर उनको भी मिल जाएगा. बट दे विल नॉट वांट टू डू इट बिकॉज दे टेक इट अदरवाइज दैट दिस इज नॉट साइंटिफिक, ये वैज्ञानिक नहीं है. सो तो हम देख पा रहे हैं कि एवरी एक्शन दैट वी टेक इन आवर लाइफ, इट एक्चुअली शेप्स आवर लाइफ. जो भी हम काम करते हैं वो हमारी जिंदगी का निरूपण करता है. एंड तीन कारण के लिए कोई काम कर सकता है. एक कारण है फॉर फ्रूट्स, फल की अपेक्षा से. अनदर रीजन इज फॉर फुलफिलिंग ड्यूटीज, कर्तव्य के दृष्टिकोण से वो काम कर सकता है. और दूसरा टू एक्सपैंड इज कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को और ऊपर ले जाने के लिए वो काम कर सकता है. सो दिस इज अबाउट द overview of second chapter and what we can expect in second chapter. ये दूसरे अध्याय का अवलोकन है और हम क्या सेकंड चैप्टर में सीखने जा रहे हैं उसका हमने अवलोकन अभी तक किया. So chapter 2, Prabhupada calls it as contents of Gita summarized. Bhaktivinoda Thakur also calls it as contents of Gita summarized. Many authors, different authors call it as Sankhya Yoga also, analytical study of matter and spirit. मतलब वैज्ञानिक संशोधन, वैज्ञानिक स्टडी ऑफ भौतिक वस्तुओं का और आत्मा का. So thank you very much for joining me this session. I apologize for the initial delay because of some technical difficulties. We will try to overcome that. Please chant Hare Krishna mantra every day. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. See you next week. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी. Hare